तो शंकर भगवान कहते हैं कि पार्वती, उसी सभा में हमारे दुई चेला बैठे थे, लंका का राजा रावण और जिला हरदोई में पड़ता है सोनितपुर, हत्याहरण के पास सोनितपुर है। अभी भी वहां पर बाणासुर का किला बना है, बहुत ऊंचे स्थान पे, वो देखने योग्य है। और जिन शंकर जी की पूजा करता था बाणासुर, वो स्थान भी है वहां पर। शंकर जी की लाट बनी है, 3 लाट। तो जिला हरदोई का राजा बाणासुर, जिसके 1000 भुजाएं हैं महाराज, ये दोनों चेला बैठे हैं रावण वहां पर सभा में, रावण और बाणासुर। जब कोई धनुहा नहीं उठा पाया तो शंकर जी कहते हमारे चेला उठा रावण उठाने के लिए धनुहा। तो हमारे दूसरे चेला बाणासुर ने रोक दिया, कहा गुरु भाई कहां जा रहे हो? रावण बोला जा रहा हूं धनुहा उठाने। बाणासुर ने कहा गुरु भाई ये धनुहा अपने गुरु जी का है, और यदि तुम उठाओगे तो गुरु जी का अपमान हो जाएगा। तो रावण किसे कहते हैं? रावण माने अभिमान। रावण वो है जो सुने सबकी, करे मन की, माने किसी की ना। और मानता ही होता यदि रावण, तो जो रावण की दशा हुई गई वो दशा ना होती रावण की महाराज, यदि मान जाता किसी की बात। कितने लोगों ने समझाया रावण को, लेकिन रावण ने सुन सबकी लिया, माना किसी की नहीं। जो भी किया मन की किया अपने। तो जो लोग अपने से बड़ों का कहना नहीं मानते, उनकी दशा ऐसे ही होती है भैया, उनकी बर्बादी हो जाती है। रावण ने कहा गुरु भाई आपने कहा कि धनुहा उठाओगे तो गुरु जी का अपमान होगा। बोले हाँ बिल्कुल होगा, धनुहा अपने गुरु का है भाई। और रावण बोला यदि ना उठावे तो हमारा तो अपमान है। बोलो अब गुरु जी का मान हो या अपमान हो, इससे मतलब नहीं हमको, हम धनुहा जरूर उठावेंगे। और जैसे बढ़ा रावण धनुहा की तरफ, आकाशवाणी हो गई, ऐ लंकेश तो मिथिला नगरी में धनुहा उठाने जा रहा है। लंका में तेरी बहन है जिसका नाम कुंभिनी। रावण के बहनें 2 हैं, एक का नाम है शूर्पणखा, दूसरी का कुंभिनी नाम है। आकाशवाणी हो गई लंकेश, लंका में तेरी बहन है कुंभिनी मधु राक्षस के साथ में महाराज जा रही, जाकर के पकड़ उसको, यहां धनुहा उठाने में पड़ा है तू। अब तो भरी सभा में आकाशवाणी हो गई तो बदनामी हो गई महाराज। रावण बोला कौन बोल रहा है? सामने आकर के बोल, क्योंकि रावण भी कोई साधारण नहीं महाराज, वो तीनों लोकों का विजेता है, त्रिलोक के स्वामी है। आकाशवाणी से फिर शब्द आया लंकेश ये आकाशवाणी है, ये सामने से नहीं होती है, इसमें केवल शब्द ही सुनाई पड़ता है, ना मानो हमारी तो जाकर के देखो। रावण ने तुरंत वहीं पर धनुहा को प्रणाम किया और चला गया। जब चला गया रावण तो शंकर जी कहते हैं देवी पार्वती, तो 10,000 राजाओं ने योजना बनाई कि चलो भैया धनुहा जब अकेले अकेले नहीं उठा, 10,000 जने मिलकर तोड़ डाला जाए, ये कांटा साफ करो रास्ते का। तो कुछ बोले उसमें के 10,000 लोग यदि एक साथ में धनुहा तोड़ोगे मिल करके तो हक तो सबका हुआ 10,000 का, और सीता तो अकेली ही जाएंगी की के साथ। तो कुछ बोले बात तो सही है भैया, तो कहा ऐसा करो 10,000 जने मिलकर धनुहा तोड़ डाला जाए, ये कांटा हटाओ रास्ते से पहले। बोले बाद में क्या हुई? तो राजा बोले भैया बाद में करा जाए युद्ध, युद्ध और युद्ध में बचे जो कोई उस सीता को ले जाए। इसीलिए कहा जब विनाश का समय आता है तो बुद्धि काम नहीं करती, जब युद्ध हुई तो सब भैया मरी जाई, बची तो ये कोई
कहा ठीक चलो, राजाओं को मंजूर हो गया कि हाँ चलो युद्ध किया जाएगा बाद में, ये धनुहा पहले तोड़ो 10,000 जने मिलके। तो शंकर जी कहते लग गए राजा धनुहा में 10,000। भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप साहस 10 कहीं बारा, भूप साहस 10 एक ही बारा, भूप साहस 10 एक ही बारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा, लगे उठावन टरई नटारा। अब तो 10,000 राजा धनुहा में लग गए, लेकिन महाराज वो धनुहा तो टस से मस नहीं हुआ। बोले कैसे? जैसे कामी पुरुष के वचनों से भैया सती नारी अपने सत मार्ग से अडिग नहीं होती है, वैसे वो धनुहा अपनी जगह पर अडिग है, वो हट ही नहीं रहा है, वो डिगता ही नहीं है। हार गए राजा, अब सर नीचा करके बैठ गए जाकर के कुर्सी पर। किसी ने धनुहा से पूछा कि तुमको 10,000 राजा उठा रहे थे, उठ जाते भैया, तुम्हारी बड़ी प्रशंसा होती कि तुमको 10,000 राजाओं ने उठाया, हा? बड़ी तारीफ होती तुम्हारी। तो क्या उत्तर दिया धनुहा ने? ए भैया, मैं यदि उठ जाता तो 10,000 राजाओं के परिवार टूट जाते, 10,000 माताएं विधवा हो जाती, पता नहीं कितने बच्चे अनाथ हो जाते, क्योंकि मूर्ख राजा मानते नहीं, युद्ध करते, वो सब मिट जाते। हमारे उठने से 10,000 राजाओं के घर परिवार टूट जाते, 10,000 माताएं विधवा हो जाती। मैं जब उठूंगा तो किसी को तोड़ करके नहीं, बल्कि किसी को जोड़ करके उठूंगा, मैं ऐसे नहीं उठूंगा।